हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर पे। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में टाइम फ्रेम को अलाइन करना बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका जिसके अंदर हम 3 टाइम को यूज करते हैं, पहला हायर टाइम फ्रेम, दूसरा मिडल, तीसरा लोअर टाइम फ्रेम। इन तीनों को यूज करके हम ट्रेड लेते थे। तो वो था हमारा पहला तरीका, जो कि मैंने पार्ट 1 बनाया। अब आज की वीडियो होगी हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर बचे हुए 2 तरीके मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। उन दोनों तरीकों को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक बने रहना इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम हमने 3 पार्ट बताए थे, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था हमारा 3 टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम अलाइन। ठीक है। और अब दूसरा पार्ट कौन सा था हमारा? ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। और अब दूसरा पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बना रहा हूँ, 2 टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम अलाइन। और तीसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये भी है 2 टाइम फ्रेम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेकंड और थर्ड वाले में डिफरेंस है टाइम फ्रेम का। जैसे कि हम इसके अंदर यूज करेंगे हायर टाइम फ्रेम और मिडिल टाइम फ्रेम। इन 2 टाइम फ्रेम को यूज करके हम अपनी ट्रेड लेंगे, मतलब कि उन हायर और मिडिल को अलाइन करेंगे। उस तीसरे वाले के अंदर हम यूज करेंगे मिडिल और लोअर। उन 2 टाइम फ्रेम को यूज करके हम अपनी ट्रेड लेंगे, उनको अलाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन से। 2 टाइम फ्रेम के अंदर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, 2 टाइम फ्रेम का, जो कि होंगे हमारे लिए हमारे 2 टाइम फ्रेम। फर्स्ट होगा हायर टाइम फ्रेम, ये होगा हमारा हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा मिडिल टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम। जो हायर टाइम फ्रेम है हमारा, उसके अंदर हम यूज करते हैं, ये 2 बनाना। अब जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, 2 टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जैसे कि हम करेंगे या तो डेली, डेली या फिर 4 आवर, 4 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इन 2 टाइम फ्रेम और मिडिल टाइम फ्रेम, ये हमारा हो जाएगा मिडिल टाइम फ्रेम। इसके अंदर हम यूज करेंगे 30 मिनट या फिर 15 मिनट, ये 2। अब जो ये हमारा डेली और 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको हम एनालिसिस टाइम फ्रेम भी बोलते हैं, एनालिसिस टाइम फ्रेम। एनालिसिस टाइम फ्रेम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो मार्केट का सीक्वेंस है, मींस कि मार्केट हमारा किस बायस में है। अगर मान लीजिए मार्केट बुलिश है, तो हम इस एनालिसिस टाइम फ्रेम से पता लगाएंगे मार्केट में बुलिश सीक्वेंस बनेंगे, ठीक है। और इसमें हम बुलिश सीक्वेंस बनाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मिडिल टाइम फ्रेम, जो कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। ये हो जाएगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन। ये हो गया हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो 2 टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो 4 आवर या डेली, और दूसरा 30 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपकी मार्केट चल रही, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये आपकी मार्केट है, ठीक है। अब ये जो मार्केट है, ये जो ब्लैक सीक्वेंस बन रहा है, ये मान लीजिए आपके 4 आवर पे चल रही है मार्केट, ठीक है।
ये आपकी 4 आवर की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम बनाएंगे 4 आवर, देखेंगे भाई मार्केट हमारी बुलिश है, तो हम बुलिश में क्या करेंगे, बुलिश सीक्वेंस बनाएंगे। ये हमने फिबोनाची ड्रॉ किया और हमने फिबोनाची के लेवल्स मार्क कर लिए, ठीक है। हमारे फिबोनाची के लेवल्स हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 आवर पे मार्केट बुलिश सीक्वेंस, ठीक है। अब इस बुलिश सीक्वेंस में एक सीक्वेंशियल जोन भी बन रहा है, ये आप देखोगे तो, ठीक है। ये बुलिश सीक्वेंस, ये हो गया हमारा सीक्वेंशियल जोन, इस बुलिश सीक्वेंस का सीक्वेंशियल जोन, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट ने 4 आवर पे बुलिश सीक्वेंस बना रही थी, उस बुलिश सीक्वेंस में एक सीक्वेंशियल जोन बना जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें मार्केट में बाय करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 आवर पे डायरेक्ट बाइंग करने की जगह हम जाएंगे 15 मिनट पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 15 मिनट पर आ गए इस 4 आवर के सीक्वेंशियल जोन पर, बुलिश सीक्वेंशियल जोन पर। तो मान लीजिए यहाँ मार्केट कैसे बिहेव करी, मान लीजिए मार्केट यहाँ से 15 मिनट पर थोड़ी सी अब गई, ये गई, ये आई, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड ले लो। अब जो रेड कलर में आपको दिख रही है मार्केट, ये हमारी 15 मिनट की मार्केट है, ठीक है। आपने 4 आवर पर देखा कि एक बुलिश सीक्वेंशियल जोन बन रहा है, और उस बुलिश सीक्वेंशियल जोन पर आप कंफर्म देगी भाई मार्केट हमारी बुलिश है, हमें ट्रेड लेनी तो बुलिश लेनी है। तो ट्रेड किस पे लेना है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पर। हम क्या गए, 15 मिनट पर गए या 30 मिनट पर गए, हमने देखा मार्केट ऐसे एक और बुलिश सीक्वेंस बना रही है, ठीक है। अब इस बुलिश सीक्वेंस में आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करके, जैसे आपने ये फिबोनाची ड्रॉ किया, ये फिबोनाची, इस फिबोनाची के सीक्वेंस बन रहे, ये जोन बना लो आप, ये आपको दिख रहे होंगे, जोन बना देता हूं मैं, ये इसके जोन बन गए, ठीक है। मतलब कि हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ से भी बुलिश, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस 15 मिनट के भी एक सीक्वेंशियल जोन बन रहा है जहां हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। आपको पता होगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो, कि हम सीक्वेंशियल जोन पर एंट्री लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंशियल जोन 15 मिनट का। अब आप इस 15 मिनट के सीक्वेंशियल जोन पर एंट्री ले सकते हो बाइंग की। यहाँ आपने बाइंग की ट्रेड डाली, जिसका आपने एसएल रखा है नीचे, उसका टारगेट हो जाएगा आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये 2 टाइम फ्रेम को अलाइन करके एक साथ ट्रेड ले सकते हो। ये था हमारा सेकंड वाला, इसमें हम हायर टाइम फ्रेम और मिडिल टाइम फ्रेम इन 2 का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड वाला ऑप्शन। ये थर्ड क्या था हमारे पास, ये भी था 2 टाइम फ्रेम को अलाइन करना। अब इसमें हम कौन कौन से करते हैं अलाइन, इसमें करते हैं हम मिडल टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। इस मिडल और लोअर में ये देखो, ये मिडल वाले में हम यूज करते हैं सेम 30 मिनट या फिर 15 मिनट, ठीक है। और इस लोअर वाले में हम यूज करते हैं लोअर टाइम फ्रेम, जो कि है 1 मिनट या फिर 3 मिनट, ठीक है। इसमें भी सेम यही होगा, यह हमारा हो जाएगा मिडिल टाइम फ्रेम, एनालिसिस टाइम फ्रेम, ठीक है। जहां हम पता करेंगे कि मार्केट किस बायस में या बुलिश है, बियरिश है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। ये हो गया हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूशन। टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसमें भी हमें यही करना है, 15 मिनट या 30 मिनट पे जाके हमें देखना मार्केट किस बायस में या कौन सा बुलिश सीक्वेंस बन रहा है या बियरिश सीक्वेंस बन रहा है। अगर जो भी सीक्वेंस बन रहा है उस सीक्वेंस की ही सेम आपको 3 मिनट या 1 मिनट पर ट्रेड लेनी है सीक्वेंस बनाकर। मैं पिछले वाले एग्जांपल में समझाता हूँ आपको, ठीक है।
अब ये जो सीक्वेंस था, ये रेड वाला क्या है, मैंने आपको पहले 4 आवर का बताया था। अब इसको आप रेड वाले को मानो 15 मिनट। ये हो गया आपका 15 मिनट का सीक्वेंस। जो ब्लैक है ये हमारा 15 मिनट का, ठीक है। और ये जो आपको बन रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है ये 15 मिनट का। ये देख लो, ये हो गया हमारा 15 मिनट का बुलिश सीक्वेंस, ठीक है। ये 15 मिनट का बुलिश सीक्वेंस हो गया और ये सीक्वेंशियल जोन हो गया उसका। अब जो ये रेड वाला है, ये रेड वाला हमारा टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 मिनट का। 1 मिनट, इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ। अब जो रेड में जो मार्केट दिख रही है आपको, ये हो गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और अब इस 15 मिनट में क्या, जैसे हम 15 मिनट है, ये ब्लैक वाला है जो 15 मिनट का है। अब इस 15 मिनट में हमें दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो हमने बुलिश सीक्वेंस बनाया, ये पर्पल वाला बुलिश सीक्वेंस बनाया और उस बुलिश सीक्वेंस का सिक्वेंशियल जोन बना है, मतलब 15 मिनट में एक सिक्वेंशियल जोन बना है, ठीक है। अब क्या करोगे हम, अब हमें क्या करना है, 1 मिनट पर गए अब, मतलब हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर जहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा आएगा लोअर टाइम फ्रेम। अब इस लोअर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो एक सीक्वेंस बन रहा है जो कि है बुलिश, और उस बुलिश सीक्वेंस का ये बन रहा है सिक्वेंशियल जोन यहाँ, ठीक है। मैं इसको देता हूँ, ये हो गया हमारा सिक्वेंशियल जोन। सेम ये हमारा 1 मिनट का सीक्वेंस जोन। अब इस सीक्वेंस जोन में आप ट्रेड डाल दोगे, जिसका एसएल आपको करना है प्रीवियस लो और टारगेट करना है आपको सी पॉइंट, जो भी आपको सीक्वेंस का सी पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे वाले में फर्क क्या है दोनों टाइम फ्रेम में, कि पहला अगर आपको लगता है कि आपकी छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 मिनट 3 मिनट पर ट्रेड सही नहीं जाती है, या आप वहाँ मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, तो आप ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें हायर टाइम फ्रेम और मिडिल टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं, ये वाला आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ट्रेड लेनी है बट जल्दी ट्रेड मिले और जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आप ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें हम यूज़ करते हैं मिडिल टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। और जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक पहला तरीका, इसके अंदर हम 3 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, मिडल, हायर, मिडल और लोअर। तो वो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और इनके अंदर क्या होता है कि आपको पेशेंस की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रेड आपको मिलती है। बट अगर आपको और प्रिसाइज ट्रेड चाहिए होती तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको प्रेफर करूंगा, और सेकंड थर्ड ऑप्शन आप ऐसे है कि अगर आपको ज़्यादा ट्रेड चाहिए होती है, ऐसे है कि वीक में ट्रेड ना मिले या जो मिले जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपको ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन चूज करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको इन पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन टाइम फ्रेम को अलाइन करने के लिए। आप अभी जाके प्रैक्टिस करोगे या अभी आप ट्रेड लोगे तो आपकी सही चल जाएगी, दूसरे दिन गलत चली जाएगी, तीसरे दिन गलत चलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम फ्रेम अलाइन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन पे। कंटिन्यूस आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम फ्रेम को शूट करते हैं, 30 मिनट को या 15 मिनट को, 3 मिनट को या 1 मिनट को, या फिर डेली या 4 आवर, जो आपको सही लगता है, जो आपको सूट करता है, जो आपको स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा है, तो आप उस टाइम फ्रेम को अलाइन करो और उस पर आप वर्क करो। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो उसको फिर से देखना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता दीजिए, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। और अगर आपको नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए या किसी कंसेप्ट को आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगा। थैंक यू।